अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, वाक़या करबला में दूसरी किस्त आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। क़ादसिया के मकाम पर हुर बिन यज़ीद तमीमी की इत्तिला पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वापस जाने का इरादा फ़रमाया, मगर मुस्लिम बिन अक़ील के भाइयों ने यूँ कहा कि यहाँ से वापस जाना अब गैरत के ख़िलाफ़ है। इस पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी आगे जाने का आज़म कर लिया। यहाँ से ये चले और उधर से उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो कूफ़ा का गवर्नर था और इंतहाई ज़ालिम और सफ़ाक इंसान था, उसको भी इत्तला हो गई। उसने अमर बिन साद की क़ियादत में एक लश्कर भेजा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुकाबला करने के लिए। इन दोनों लश्करों का करबला के मकाम पर आमना सामना हुआ। इसकी जो तफसील हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने अल-इसाबा में लिखी है, उसका ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी अल-इसाबा में लिखते हैं कि करबला के मकाम पर ये दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देख लिया कि ये हमसे लड़ना चाहते हैं, और जो ख़त लिखने वाले कूफ़ी थे वो सारे गद्दार और बेवफ़ा हो चुके हैं, उनमें से कोई भी आपकी हिमायत के लिए नहीं आया। तो इस पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वक्ती हालात को देखकर इंतहाई हकीमाना राय देते हुए अमर इब्न साद से कहा कि मुझे वापस जाने दो, या मुझे इस्लामी सरहदों में से किसी सरहद पर जाने दो, और अगर ये भी कबूल नहीं तो मुझे यज़ीद से मिलने दो, मैं उससे ख़ुद बात कर लूँगा। इन शर्तों को अमर इब्न साद ने कबूल किया और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को लिख भेजा, मगर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने वापस जवाब लिखा कि हुसैन इब्न अली को इसी सूरत में निजात हो सकती है कि वो मेरे हाथ पर बैत कर ले। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने इस जवाब पर मकाम गैरत में आए और उन्होंने कहा कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सफ़ाक हाथ पर बैत नहीं करूँगा। इस पर दोनों फ़ौजों में मुआरज़ा हुआ, और यही वो दिन थे जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके ख़ानदान पर पानी तक बंद कर दिया गया। मज़लूमियत के अंदर ये 3 दिन हज़रत हुसैन और उनके साथ उनके साथियों ने और आले रसूल ने गुजारे, और यहाँ तक कि इंतहाई जुल्म के साथ हज़रत हुसैन के साथ आले रसूल के 17 नौजवानों को और उनके दीगर साथियों को इंतहाई बहीमाना और मज़लूमाना तरीके से शहीद कर दिया गया। मगर इन अय्याम में जब लाशों पर लाशें गिर रही थीं, खैमों से तिलावत और तस्बीहात में कमी न आई, और मुजाहिदीन ने एक फ़र्ज़ नमाज भी कज़ा नहीं होने दी। जो करबला के इन शहीदों के शहादतों से मुझे और आपको सबक मिलता है कि जिन्होंने लाशों पर लाशें गिरते देखकर भी नमाज कज़ा न की। यहाँ तक कि आखिर में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद हुए तो आपका सर मुबारक भी सजदे की हालत में कटा है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अमल से बतला दिया कि ये सर कटाया तो जा सकता है, मगर अल्लाह का सजदा कज़ा नहीं किया जा सकता। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक बेदर्दी से काटने के बाद ज़ालिमों ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में पेश किया। इस बदबख्त ने हज़रत हुसैन के मुबारक होंठों पर लाठी रखकर इंतहाई सफ़ाकियत का मुज़ाहरा किया। शायद इस मंज़र को देख के अर्श भी लर्ज़ गया होगा कि जिन लबों को कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक होंठों से चूमा था, आज एक सफ़ाक इंसान ने उन पर अपनी बदकिस्मत और गंदी लाठी रख दी है। इस पर दरबार में मौजूद लोगों ने उसको आर दिलाई, और बिलाखिर उसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये सर और अहले बैत की औरतें और इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनका असल नाम अली इब्न हुसैन है, जो करबला के काफ़िले में से यही बालिग़ मर्द बचे थे जो इंतहाई बीमार थे, इन सब को शाम की तरफ भेज दिया यज़ीद के पास। ये अजीब मंज़र था कि जब वो बहनें जिनके भाई करबला में क़ुरबान हो चुके थे, वो ख़वातीन जिनके शोहर करबला में जाम शहादत पी चुके थे, और वो माएँ जिनके बच्चे और जिनके मासूम बच्चे करबला की सरज़मीन पर समा गए थे, वो सारी इस गम के आलम में शाम की तरफ जा रही थीं, और आगे आगे सर हुसैन को नेज़े पे चढ़ा के ये ज़ालिम फ़ौज ले जा रही थी। इस अंदाज़ में ख़ानदान नबुव्वत को यज़ीद के पास पहुँचाया गया, और सर मुबारक हज़रत हुसैन का सर मुबारक भी उस सफ़ाक इंसान के पास पहुँचाया गया, मगर उसने भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलों को कोई सज़ा न दी, बल्कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो उसी का नामज़द किया हुआ गवर्नर था, उसके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम न किया, और ख़ानदान रसूल को चंद दिन वहाँ रखने के बाद मदीना मुनव्वरा रवाना कर दिया। ये ख़ानदान तो क़ुरबान हो गया,
मगर यजीद की बदनुमा पेशानी पर जुल्म का वो दाग छोड़ गया है जिसको क़यामत की सुबह तक दुनिया यजीदियत वहाँ से धो नहीं सकती। और किरदार हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले भी नुमायाँ था और इस कुर्बानी के बाद इतना नुमायाँ हुआ कि शहादत हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हसीन पेशानी पर झूमर बन के आज भी चमक रही है और क़यामत की सुबह तक चमकती रहेगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद के तराने आज भी गूंज रहे हैं और क़यामत की सुबह तक गूंजते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला शुहदा के करबला और दीगर शुहदा के करबला के शुहदा और दीगर शुहदा के दर्जों को पहले से ज़्यादा बुलंद फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।